हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपकी सीरीज़ चल रही है क्लास 10 की साइंस की, उसी के तहत आज का है जो चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 12, इसके पहले 11 चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में लगी है। अगर अभी तक उसको आपने नहीं देखा है तो सीधा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो क्रम से मिल जाएगी। और इतना भी कह दूं आपसे कि आप अपने नोट्स का जमकर के रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपका नोट्स सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको आपने अपने हाथों से खुद समझ कर बनाया है। कोई भी सीरीज़ होगा तो उसको भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा, जितने कम समय में जितना ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि इसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद जो आपकी किताब के प्रश्न हैं उसमें उत्तर नहीं है, प्रश्न होगा, चारों ऑप्शन होंगे, उसमें आपको चुनने का समय दूंगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि बहुत फास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि जितने कम समय में जितना ज़्यादा प्रश्न आप देखते जाएँ, क्योंकि पेपर के समय आपका टाइम लिमिटेड होता है जी, ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता है कि आप एक एक प्रश्न पर बहुत ज़्यादा समय दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अभी देखा जाएगा चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय प्रवाह, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। एक चीज़ और कह दूं आपसे कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को जी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। तो यहाँ पे उत्तर जाएगा, वो जाएगा आपका पहले के साथ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न भी दिया है, उत्तर भी उत्तर भी दिया है, तो दोनों साथ है आपके सामने है, तो इसलिए ज़्यादा देर प्रश्न पे रुकना बेवकूफ़ी होगी। प्रश्न नंबर दूसरा आपका कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? जी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या ओम का नियम। तो इसका उत्तर जाएगा, वो जाएगा आपका सी के साथ, यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का सहारा लेते हैं या फिर उसकी सहायता लेते हैं। किसके लिए? एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा आपका? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा जी? शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न आपका कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका? धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? n गुना बढ़ता है, n गुना घटता है, n स्क्वायर गुना बढ़ता है या अपवर्तित रहता है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? n गुना बढ़ेगा, n गुना घटेगा या n स्क्वायर गुना बढ़ेगा या अपवर्तित रहता है? उत्तर आपका होगा यहाँ पे पहले के साथ, यानी कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होगा वो n गुना बढ़ेगा। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5। एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है किसके नियम से जी? एक
एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है किसके नियम से? ओम के नियम से, कूलाम के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका सी के साथ, यानी कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो आपकी सदैव समांतर होंगी, एक बिंदु पर मिलेगी, या एक दूसरे को नहीं काटेगी या एक दूसरे को काटेगी। तो उत्तर जाएगा इसका सी के साथ। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो आपको एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा जी? लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। तो उत्तर जाएगा इसका सी के साथ। लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि एक टेस्ला बराबर होता है किसके? प्रश्न नंबर 9 जी, एक टेस्ला बराबर होता है किसके? एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, एक गॉस, या फिर 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या 10⁻⁻⁴ गॉस। तो एक टेस्ला बराबर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए के, यानी कि एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तर इसका जाएगा बी के साथ, यानी कि ई भी बी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई एल को लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला बल है। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई एल को लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला बल है आपका I/BL, B/IL, IBL या फिर L/BI। तो उत्तर इसका जाएगा सी के साथ। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो आपका IBL। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12वें की बात करेंगे तो एक धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्भर करता है किस पर जी? एक धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्भर करता है किस पर? क्रूड के पदार्थ पर, धारा की प्रबलता पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर। क्रूड के पदार्थ पर, धारा की प्रबलता पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, या उपरोक्त सभी पर। एक धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर जी। क्रूड के पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, धारा की प्रबलता पर भी निर्भर करेगा, और कुंडली में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 13 आपका है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, ओम, एम्पियर या वोल्ट एम्पियर।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, ओम, एम्पियर या वोल्ट एम्पियर। तो उत्तर इसका जाने वाला हो जाएगा आपका ए के साथ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है क्या? आकर्षण, प्रतिकर्षण, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है आपका प्रतिकर्षण और ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही जी। देखेंगे अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। वैद्युत फ्यूज़ बना होता है किसका बना होता है जी? वैद्युत फ्यूज़ बना होता है वो किसका बना होता है? तांबे का, टिन का, शीशे का, या फिर तांबे, टिन तथा शीशे के मिश्र धातु का। जो वैद्युत फ्यूज बना होता है आपका वो किस चीज़ का बना होता है? तांबे का बनता है, टिन का बनता है, या फिर शीशे का बनता है, या फिर तीनों के मिश्र धातु का बनता है। तो उत्तर जाएगा इसका डी के साथ। वैद्युत फ्यूज जो बनता है आपका वो तांबे, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का बनता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें 15 क्वेश्चन थे जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले थे, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 वो आपका 15 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव से, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में लगी हुई है, अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी कह दूं आपसे कि अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है जी तो इसको सब्सक्राइब करिए। बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इसको जमकर भी शेयर करिएगा। ये आपका साइंस का है, इसी तरीके से हिंदी का भी है, सामाजिक का भी है। तो आपका सबका जो भी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न है वो आपको मिलेंगे वीडियो में, क्रम वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आप इस पर बने रहिएगा, साथ ही अपनी तैयारी जमकर भी करिएगा, रिवीजन के तौर पे देखिएगा इसको। तो चलिए दोस्त बने रहिएगा, तब तक आप इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।